विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है आज 26 जून की सायंकाल तक की समाचारों की गहन समीक्षा। आज 26 जून को देश की संसद में 18वीं लोकसभा का शुभारंभ जो कल हुआ था, कल परसों से जो शुभारंभ हुआ, कल दिन भर सदस्यों ने शपथ ग्रहण की और आपातकाल पर भी को गरियाया गया। जो 25 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ थी, उस पर प्रधानमंत्री सहित विभिन्न लोगों ने अपने विचार प्रकट किए देश की लोकशाही के पक्ष में। आज जहां लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था, सत्ताधारी पक्ष गत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को, जो कोटा से भारतीय जनता के सांसद हैं, उनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाने के लिए एनडीए ने खड़ा किया है। वहीं विपक्ष ने सुरेश, जो 8 बार के सांसद रहे, उड़ीसा से कांग्रेस के सांसद हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बात का टकराव हुआ। बहुत कम मौके आए जो संसद में लोकसभा अध्यक्ष सहमति से न बने हों, मतदान हुआ हो। आज सुबह इस पे मतदान न हो, दोनों पक्षों की तरफ, सत्ता पक्ष राजग गठबंधन की तरफ से भी ओम बिरला ने नामांकन किया था और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेसी सांसद सुरेश ने का नामांकन किया था। पर सुबह होते हुए दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाते हुए संसद में ध्वनिमत से ओम बिरला को सत्ताधारी पक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी को ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष बनाया। नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन के ध्वजवाहक राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने संयुक्त मिलकर ओम बिरला को बधाई देते हुए उन्हें लोकसभा के आसन पर आसीन कराया। वहां अस्थायी अध्यक्ष, शपथ देने के लिए जो अध्यक्ष थे भर्तृहरि महताब ने उनका स्वागत किया और वो आसन पे आसीन किया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से लेकर विपक्ष अधिकांश वरिष्ठ सदस्यों ने जो लोकसभा अध्यक्ष के पर आशाएं प्रकट की, अपेक्षाएं रखी कि आप सदन को, विपक्ष को भी निष्पक्षता से संचालन करेंगे, उनको भी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे, गरिमापूर्ण। परंतु जैसे ही अध्यक्ष ने, ओम बिरला ने आपातकाल के बारे में कांग्रेस को कोसना शुरू किया, वहीं लोकसभा का जो माहौल कुछ चंद मिनट पहले बहुत आपसी सौहार्द का था, वो हाय हल्ला में, शोरगुल में मिल गया और कल तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई। हमारा ये मानना है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी कोई भी विचारधारा हो, वो देश के की एकता और अखंडता और जन हितों से बढ़कर नहीं हो सकती।
ये तमाम कार्य हमने ये टूक शब्दों में आज कह रहे हैं। अपनी हनक और सनक के लिए देश की आशाओं वर्तमान और भविष्य हितों पर कुठाराघात करने से भी बाज आए पक्ष और विपक्ष। सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का काम है देश की संविधान की रक्षा करते हुए देश के नागरिक को संवैधानिक हितों के, उनके हक हकूकों के, देश की सुरक्षा और देश के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, देश पे मंडरा रहे हुए संकट को देश दूर करने के लिए मिलकर काम करना। ये पक्ष विपक्ष कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान पे हार जीत के लिए नहीं बना है, अपितु देश के हितों को बेहतर मार्ग पर ले जाने। कई बार सत्ता पक्ष जब संवैधानिक अपने निहित स्वार्थ के लिए या सत्ता की हनक के लिए जनहितों और देश हितों और संवैधानिक मूल्यों को पे कुठाराघात करता है, उस समय विपक्ष का एक नैतिक दायित्व रहता है वो सत्ता पक्ष को लोकशाही का आईना दिखाए, एक चौकीदार की भूमिका निभाए, सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। इसलिए जितना महत्व देश के विकास में सत्तारूढ़ दल का होता है, उतना ही महत्व सजग विपक्ष का होता है। यह देश का सौभाग्य होता है कि दिशावान सत्ता पक्ष हो और मजबूत विपक्ष हो जो राष्ट्र के हितों के प्रति समर्पित हो। कहीं पर भी सरकार अगर भटकाव का रास्ता अपनाती है तो उसे सही दिशा दे। दोनों भारत के संविधान के तहत ये वचनबद्ध है, भारत की संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता, नागरिक मूल्यों के और विकास के लिए कटिबद्ध है। ये सेवक हैं देश के। इसलिए अपनी हनक और सनक अगर सत्ता मद में कहीं किसी पे भी आ जाती है तो इनको कोई अधिकार नहीं है उस पर अंकुश लगाने के लिए। जहां सत्ताधारी पक्ष पर विपक्ष है, वहीं संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा संसद में की गई प्रस्तावों का संविधान के तहत समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका का भी है। तो हमारा ये मानना है कि अपने स्वार्थों के लिए इस प्रकार का कोई कार्य कोई भी पक्ष ना करे। उन्हें ये देखना चाहिए देश के आम नागरिक का, वो कीर्तिमान बनाने के लिए देश ने जनादेश नहीं दिया होता। देश की जनता जनादेश देती है कि आप देश के हितों के लिए लोगों का जनजीवन को कितना सुरक्षित करते हो, आसान करते हो, लोगों देश के विकास में कितने सहायक होते हो और देश की सुरक्षा को कितनी और मजबूती प्रदान करते हैं। ये इतिहास में दर्ज, आप कितनी बार प्रधानमंत्री बने, कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष बने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सांसद बना कौन नहीं बना ये महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी पद पर आसीन हैं, आपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, देश को दिशा देने के लिए कितना काम किया। आज इतिहास याद करता है सुभाष चंद्र बोस को, जो कभी किसी देश की इस सत्ता में कहीं आसीन रहे। गांधी जी को याद करता है, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह को याद करता है जो देश की सत्ता में नहीं रहे। देश इतिहास याद करता है शंकराचार्य सावरकर जी को, क्योंकि वो किसी सत्ता में नहीं रहे, उन्होंने अपने कर्मठ से। देश याद करता है चाणक्य को, देश याद करता है उन तमाम हुतात्माओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के कीर्ति को चार चांद लगाने की। वो भले ही सत्ता में न रहे हों,
ये महत्वपूर्ण नहीं है गणना कि आपने क्या किया, कितने साल तक सत्ता में रही, आपने देश को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। जो लोग इस रिकॉर्ड को बनाने में लगते हैं वो नादान होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने इस विशाल भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए उनको सांस्कृतिक सूत्रबद्ध में, धार्मिक सूत्रबद्ध में बांधने का काम किया, वो ज्यादा लंबे समय नहीं रहे। हमारे सुभाष चंद्र बोस से लेकर वीर भगत सिंह से लेकर गुरु गोविंद सिंह से लेकर रानी की झांसी से लेकर इनकी उम्र नहीं गिनी जाती है। इनके कामों को गुरु तेग बहादुर ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ये किसके लिए किया? राष्ट्र की अक्षुण्णता के लिए। मैं सदा पक्ष में आसीन होके मैं देख रहा था किस प्रकार से संसद का समय जाया किया रहा। क्या आप आपातकाल के हैं? प्रधानमंत्री का यह कहना है कि आपातकाल अब नहीं लगेगा, ये उचित नहीं है। संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को आकलन करके ये प्रावधान संविधान में 352 का अनुच्छेद जो रखा हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए, बाह्य आक्रमणों से, आंतरिक इस प्रकार की असुरक्षा से, वित्तीय संकट काल से निपटने के लिए संवैधानिक ढांचा किसी राज्य का अगर चरमरा जाए, जैसे बंगाल जैसी स्थिति हो जाए, पता नहीं किस लिए बंगाल के शासन को बनाए रखा गया। वहां कार्यकर्ताओं से लेकर आम आदमी का जनजीवन आसान सा है, परंतु किस हनक और किस रिकॉर्ड बनाने के लिए लगे हैं। देश की सुरक्षा, जब कश्मीर से लेकर यहां इतने घुसपैठिए हो गए हैं, जैसे उत्तराखंड में है, हल्द्वानी प्रकरण में आज सुन रहा था मैं उपाध्याय जी का कि किस प्रकार से वहां पे घुसपैठियों ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर तमाम प्रकार के दस्तावेज हासिल किए और इन कानूनी दावपेच में उन्होंने वहां पे हजारों लोग वहां बस चुके हैं। यह देश पे एक आक्रमण, धर्मांतरण से घुसपैठ करके अवैध भारतीय संस्कृति के खिलाफ, यह राष्ट्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और देश की सरकारें बिल्कुल उसके प्रति उदासीन होती है। वोट बैंक से कौन हमें वोट दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उदासीनता से। ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए और उस कानूनों को, कानून बनने से कुछ नहीं होगा, वो प्रावधान बहुत हैं, उन कानूनों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उपलब्ध कानूनों का अपने विरोधियों पे जिस प्रकार से आप कानूनों का सदुपयोग करते, वो राष्ट्र विरोधी तत्वों पर उन कानूनों का सदुपयोग करिए, उनको उनका नार्को टेस्ट करिए। इस प्रकार के कानून जो कमजोर हैं उन्हें बनाइए। देश के खिलाफ इतने बड़े घुसपैठिए करोड़ों की स्थिति में देश में घुस चुके हैं, अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकारें तैयार नहीं है। वो अपने दायित्व को निभाने के लिए तैयार नहीं है, केवल वसूली का। अभी मैं देख रहा हूं किस प्रकार की सरकारें हैं यहाँ। बिहार में एक महीने में 3 पुल करोड़ों रुपए के बने हुए टूट चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? कितने प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, कौन जांच करेगा? न्यायालय में किस प्रकार से, अभी उड़ीसा न्यायालय में किस प्रकार से बलात्कार के आरोप वालों को छूट देने का काम किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में नजफगढ़ की दामनी के अपराधियों को किस प्रकार से छूट दी गई। उत्तराखंड में जिस प्रकार अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने के लिए सरकारों के हाथ कांप रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कराए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को जो 94 में उतरा, उसके मुख्य गुनाहगार को पद्म श्री तक दिया गया, जिसके इशारे पर यह काम हुआ था। राम जन्मभूमि पे इतना बड़ा निर्ममता से गोलीकांड किया गया, उनके अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, दंड देने के बजाय सम्मानित करने का काम करे और फिर कहे कि हमें जनादेश क्यों नहीं। जनता आंखों पे पट्टी नहीं बांधे हुए, परमात्मा के घर देर नहीं अंधेर भी नहीं है,
न देर है न अंधेर है, सही समय पे ऊपर वाले का, महाकाल का चाबुक चलता है। तो इसलिए हमारा कहना, हमारा ये मानना है, देश की सत्ता आज आम नागरिक की क्या स्थिति है। आम नागरिक को शिक्षा किस प्रकार से व्यापार में परिणित कर दी है, चिकित्सा व्यापार में परिणित कर दी गई है, न्याय आम आदमी को मिल नहीं सकता है, चिकित्सा देश के जनपद मुख्यालय तक ढांचा पूरा चरमरा गया है। 32 लाख लोग पद खाली पड़े हैं, उनको भरने के लिए तैयार नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कर्मचारी रखे गए हैं, कितने घूस खा के उनको न न्यूनतम वेतन मिल पा रहा है, न देश का काम सही ढंग से हो पा रहा है। आखिर ये शोषण कब तक रहेगा। नेट परीक्षा से लेकर न जाने कितनी परीक्षाएं इस प्रकार से दूषित कर दी गई है भ्रष्टाचार के कारण। कौन करेगा। तो आप आपातकाल के गीत गाते रहें, जनता मूर्ख नहीं है, नहीं जानती। आज की नई पीढ़ी को ये नहीं लेना इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, वाजपेयी जी ने क्या किया। लोग आपसे हिसाब मांगे, 10 साल हो गए। एक शब्द में यह है कि रात की बात न कर, रात तो गुजर गई है, सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ गई। आप उनको मत रोइए, इंदिरा जी ने क्या किया, उनको दंड दे दिया। न्यायपालिका ने, तत्कालीन न्यायपालिका ने किस प्रकार से षड्यंत्र इलाहाबाद में हुए थे, उन्होंने जो किया उसका दंड जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोगों ने संघर्ष किया। पर उसका यह नहीं है कांग्रेस ने गलत किया तो दूसरों को भी हक हो गया कि गलत करे। कांग्रेस ने तो संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करके फखरुद्दीन अली अहमद ने यहाँ पे आपातकाल लगाया था। यहाँ नागरिक अधिकारों का आम आदमी को किस प्रकार से यहाँ अपनी फरियाद भी निरंतर नहीं कर सकते हैं, उस पर अंकुश किसने लगाया। ये तमाम चीजें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। देश में आपने खुद लाल किले के प्राचीर देश में गुलामी के कलंक को बिल्कुल मिटा देंगे, पर देश को अपनी भाषा नहीं, वही अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी को इस देश पे थोपा गया है। देश के पूरे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, शासन सब अंग्रेजी के गुलाम है। भारतीय भाषाएं दम तोड़ रही। इसलिए हमें आशा है कि आप अपने वचनों पर देश में ये जितने भी निरपराध पशुओं के कत्लगाह हैं ये बंद होने चाहिए। आपने खुद कहा पिंक रेवोल्यूशन का कलंक लग गया। आप ये मत करिए कि आपने कितने कीर्तिमान बनाए, कौन बना सत्ता में रहा, कौन नहीं रहा। आप जितने समय भी सत्ता में रहे मजबूत रहे। आप पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलिए, जम्मू कश्मीर से लेकर संसद से लेकर बम्बई तक चल नहीं कर दिया। आप अमेरिका को भारत की एकता और अखंडता पे अंकुश लगाने जो खिलवाड़ कर रहा है उसको आगाह करने का काम करें। आप चीन को करिए, पाकिस्तान को करिए, क्रिकेट मत खेलिए उनसे, उन पर प्रतिबंध और शत्रु राष्ट्र करिए। देश की जनता को दिशा दीजिए, शासकों को दिशा दीजिए। आप ये नहीं कि उनसे क्रिकेट खेलते रहें और देश की जनता को कहो दुश्मन है। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें ये फक्र है कि आप लोग राष्ट्र को दिशा देने को। दूसरी एक बात, जितने भी भ्रष्टाचारी हों उन पर बिना भेदभाव के कड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से केजरीवाल पे किया गया, बहुत सही काम किया गया। केजरीवाल इतना चालाक और साथी लोग आदमी है, उसको दंडित करना देश की व्यवस्था को, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। नहीं तो आने वाले समय यूक्रेन के जो जेलस की है उसकी तरह भारत के लिए बहुत आत्मघाती साबित होगा। राष्ट्र कितने खतरों से गुजर रहा है। देश के हुक्मरानों और विपक्ष को इस बात का भान होना चाहिए। राष्ट्र में जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद का जो जहर घोल रखा है वो विभाजन, देश को विभाजन और कमजोर करने वाला साबित हो रहा है। इसलिए विभाजनकारी ताकतों पे कड़ाई से अंकुश लगे, उनकी संपत्ति से और नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि तू रात की बात न कर, रात तो गुजर गई, ऐ सुबह मुझे बता तेरी रोशनी कहाँ। जनता के हित में जिए, ये कीर्तिमान बनाने से कुछ नहीं होगा। आप एक पल के लिए आज लाल बहादुर शास्त्री को लोग क्यों याद करते हैं? ईमानदारी से, निष्पक्षता, सादगी से रहा। ये
कितने कितने बड़े करोड़ों की दौलत पहने, उससे नहीं। इस देश का आदमी गांधी को याद करता है, सत्ता को ठुकराने वाले राम को याद करता है, बुद्ध को याद करता है, सुभाष को याद करता है, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह और उनके बच्चों को याद करता है, जिन्होंने अपना सर्वस्व, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह को याद करता है, मदन लाल ढींगरा को याद करता है। ऐसे सत्ता लोलूप जन भावनाओं को रौंद कर अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने वाले लोग न जाने इतिहास में किस कालखंड में खो जाएंगे। कितना भी रिकॉर्ड बना, कोई नहीं पूछता। इकलाक पूत सवालक नाकी तारा वणगर तिया न बात। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे पूरा फक्र है देश की जनता में और उन करोड़ों लोगों पे जो निस्वार्थ होकर देश की संस्कृति, भाषा और नाम के लिए, जो इंडिया नाम का कलंक देश के माथे में 77 साल से लगा है और कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप भारत के माथे पे कलंक के समान है। अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम रहा पे उसने कहा मैं गुलामी के क्लब में नहीं रहूँगा, स्वाभिमानी देश है। इसलिए आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ देश में गुलामी के कलंक को मिटाने का काम और देश की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों, उनके शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये जीडीपी के लिए देश नहीं चलेगा, ये जन कल्याण के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। बड़े हृदय से ही देश चलता है। ये दुश्मन नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये राष्ट्र के सेवक हैं। जो सेवक सही नहीं करेगा, जनता कान पकड़ कर उनको इस संसद के घेरे से बाहर करने का काम करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।